को चिकन खाने का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी पत्नी मंजू शाकाहारी है। शादी से पहले मंजू ने पुनीत को बता दिया था, देखिए मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांस मछली नहीं खाती। अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बना सकती हो ना। मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। लेकिन सुहागरात के अगले दिन पुनीत की माँ का देहांत हो गया था। माँ की वजह से इस नल्ले पुनीत को पाल रहा था, अब इसे घर से निकालने का वक्त आ गया है। सही कहा, काम वाम कुछ आता तो है नहीं इसे, फालतू में पैसे लेता है बस। पुनीत और उसका बड़ा भाई रोहित एक साथ एक छोटा सा होटल चलाते थे। पुनीत को हिसाब किताब अच्छे से आता नहीं था। रोहित उससे हर एक छोटा बड़ा काम करवाता था और खुद बस बैठकर हिसाब किताब करता था। वो अपने भाई को हिस्सेदारी से निकालना चाहता था, लेकिन उनकी माँ की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब माँ नहीं रही। पुनीत चल अपना सामान ले और निकल जा इस घर से। निकल जाऊं? लेकिन कहाँ जाऊंगा भैया? अरे मुझे क्या पता, जहां मर्जी चला जा, लेकिन इस घर में तुझे और तेरी बीवी को जगह नहीं मिलेगी, समझा? मंजू ने रोते हुए अपनी जेठानी का पैर पकड़ लिया। दया कीजिए दीदी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ जाऊंगी? इस बैल बुद्धि से शादी ही क्यों की? इसके दिमाग में गोबर है गोबर, कुछ काम धंधा आता नहीं है इसे। फालतू में हर महीने पैसा मिलता है इसे, लेकिन और नहीं। निकल जाओ यहाँ से। रोहित और शीतल ने मिलकर पुनीत और मंजू को घर से निकाल दिया। शीतल ने बस अपने लिए कुछ साड़ी ले ली और खाना बनाने के लिए उसे बस एक हांडी और एक चम्मच मिला। दीदी, एक हांडी और एक चम्मच से मैं खाना कैसे बनाऊंगी? साथ में और कुछ तो दे दो। अरे जा जा, ऐसा क्या बनाएगी तू, इतने सारे बर्तन लगेंगे, खाना तो तुझे सूखे चावल ही है, इसमें ही हो जाएगा। एक हांडी में क्या क्या बन सकता है ये शायद शीतल को पता होता, तब शायद वो हांडी भी ना देती। जो भी मिला उसे समेटकर पुनीत और मंजू नए घर की तलाश में निकल गए। मंजू माफ कर दो मुझे, मेरी वजह से शादी के बाद ही तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसमें आपकी क्या गलती है जी? आपको कैसे पता होता कि आपका बड़ा भाई और भाभी ये सब करने वाले हैं? असल में बचपन से ही मैं बाल बुद्धि हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। भैया हमेशा मुझे डांटते थे, सिर्फ माँ मुझसे प्यार करती थी। माँ की वजह से ही सब कुछ सही चल रहा था। कोई बात नहीं जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा मंजू? न मेरे पास पैसे हैं और ना ही घर, हम कहाँ रहेंगे? क्यों? फुटपाथ पर कितने सारे लोग रहते हैं, हम भी रहेंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? अभी हम भीख मांगेंगे, बाद में देखा जाएगा। मंजू ने फुटपाथ पर लकड़ी और अपनी साड़ियों से एक तंबू जैसा बना लिया और उसी के अंदर दोनों रहने लगे। अगले दिन सुबह पति पत्नी भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम बहुत गरीब हैं साहब, पैसे दे दो साहब। लेकिन दोनों जवान पति पत्नी को देखकर लोग बोलने लगे, ये देखो देखो इन्हें, इनको बस मुफ्त का खाना चाहिए, हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे भाई कोई काम क्यों नहीं करता तो है? हमें काम कौन देगा साहब, आप देंगे? नहीं नहीं, मेरे पास काम नहीं है, लेकिन काम तो कहीं भी मिल जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन असली वक्त पर सभी कट लेते हैं। वो आदमी भी वहां से चला गया। लेकिन मंजू और पुनीत को अपना पेट भरना था। पास ही में बंटी नाम का 15 साल का लड़का भीख मांगता था। उससे मंजू और पुनीत की दोस्ती हो गई। बंटी कभी पाव तो कभी रोटी लाकर मंजू और पुनीत को खिलाने लगा। भाई ऐसे ही कोई भीख नहीं देता, उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, एक्टिंग। अच्छा वो कैसे? कभी लंगड़ा होने की एक्टिंग करो तो कभी अंधे होने की, मैं तो यही करता हूँ। पुनीत को यह आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन पुनीत बंटी के साथ अंधा बनकर भीख मांगने गया और आज उसे पूरे 400 रुपए भीख में मिले। मंजू खुश हो गई। अरे बंटी, तुझ में तो बहुत अकल है, तेरी वजह से आज हमें इतना पैसा मिला। बोल तुझे क्या खाना है? मैंने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया, मैं चिकन लाता हूँ। लेकिन कढ़ाई नहीं है। अच्छा ठीक है, ले आइए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। पुनीत 1 किलो चिकन ले आया और मंजू लकड़ियों के चूल्हे पर हांडी चढ़ा देती है और उसने उसमें चिकन डाल दिया। हांडी में चिकन कैसे बनेगा? पता नहीं, कोशिश करती हूँ। और कुछ है भी तो नहीं। मंजू ने उसी के अंदर अदरक, लहसुन, नमक और सरसों का तेल, हल्दी और मिर्च डालकर अच्छे से मिला दिया और धीमी आंच पर पकाने लगी। घंटों भर चिकन पकने के बाद मंजू ने हांडी का ढक्कन खोला और उसमें से इतनी अच्छी स्मेल आई कि मंजू के मुंह में भी पानी आ गया। अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार चिकन बनाया है, स्मेल तो बढ़िया लग रही है। आज खा के भी देख लो मंजू, वैसे भी और कुछ नहीं है। मंजू ने जल्दी जल्दी चावल पकाया और तीनों ने मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाया। अरे वाह, टेस्ट भी तो बढ़िया है। हाँ मंजू चाची, आपने क्या चिकन बनाया है? ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया। मैं भी
हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है, ये मुझे पता नहीं था। 1 किलो चिकन तीनों मिलकर खत्म कर देते हैं। मंजू चाची, आपने इतना अच्छा हांडी चिकन बनाया है, आप यही हांडी चिकन बेचते क्यों नहीं हो? अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा। लोग एक ही तरह का चिकन खाते खाते बोर हो गए। लोगों को ये हांडी चिकन बहुत पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत है। बड़ी हांडी चाहिए, चूल्हे के लिए लकड़ी चाहिए, बर्तन चाहिए, कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है। कहां से आएगा पैसा? मैं दूंगा ना, भीख मांग मांग कर बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं मैंने, इसी व्यापार में लगा देता हूं पैसा, आप मुझे पार्टनर बना लेना। अगले ही दिन से मंजू ने हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया। हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे। मंजू फुटपाथ पर बैठकर हांडी चिकन बनाने लगी। बंटी और पुनीत लोगों को खिलाने लगे। इसी तरह वो दुकान फुटपाथ हांडी चिकन के नाम से फेमस हो गई। जिस आदमी ने पुनीत और मंजू को कुछ काम करने की सलाह दी थी, वो एक दिन खाने आया और हांडी चिकन खाकर उसने बहुत तारीफ की। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई, है? बहुत स्वादिष्ट चिकन था ये। वाह। इसी तरह 1 साल के अंदर उन लोगों ने दुकान खड़ा कर दी। बंटी उन दोनों के साथ ही रहने लगा। उधर रोहित के होटल में धंधा बंद होने की कगार पर आ गया, क्योंकि पुनीत ही सारा काम संभालता था। सभी कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें खुश रखता था, लेकिन रोहित वो नहीं कर पाया और होटल बंद हो गया। और 1 साल बाद पुनीत ने उस होटल को भी खरीद लिया और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर पुनीत, मंजू और बंटी अमीर हो गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।